हे दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रा एफिक्स। मैं हूं साजिद खान और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझेंगे और कुछ एडवांस टेक्निक जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी भी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, अगर आपको फॉरेक्स के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं है, टेंशन मत लो। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। अब बात करते हैं एसएमसी की, जो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आपने मार्केट मैनिपुलेशन और बिग इंस्टीट्यूशन का नाम तो सुना होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वही ट्रेडिंग को फोकस करता है जो बड़े प्लेयर्स कर रहे होते हैं, और हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। इससे आपको मार्केट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा। इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा, चलिए एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट क्या है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन एनालिसिस, कैसे प्राइस मूवमेंट्स को समझे और चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। रिस्क मैनेजमेंट, कैसे अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स एसएमसी, बिग इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं और आप इस स्ट्रेटजी को अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हो। लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिस ट्रेड्स। आपको बस इतना करना है कि इस कोर्स के हर वीडियो को ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ और जो टेक्निक सीख रहे हो उनको अप्लाई करो। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक से। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो चलते हैं आज के वीडियो पे, दैट इज बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। यह हमारे सीरीज का पहला पार्ट है, तो हम बता देते हैं कि इस पार्ट 1 में आप क्या क्या सीखने वाले हो। मैं एक क्विक ओवरव्यू देता हूं। आप सीखने वाले हो डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, मेजर पार्टिसिपेंट फॉरेक्स मार्केट सीजंस। फिर मैं आऊंगा बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स में, जिसमें आपको बताऊंगा मेजर करेंसी क्या होता है, माइनर एंड एक्सोटिक करेंसी क्या होता है। फिर मैं आऊंगा बेस एंड क्वाड करेंसी पे। फिर मैं आपको बताऊंगा पिप्स और स्प्रेड क्या होता है। फिर मैं आऊंगा मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जिसमें इंक्लूड है फॉरेक्स ब्रोकर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑर्डर टाइप्स। तो हम आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे। इस प्रेजेंटेशन का आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको। आप भूलो ना इन सब चीजों को, एक नोट्स बना सको। तो जैसा आप देख सकते हो, ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं और आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रा एफिक्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो चलते हैं अपने डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। इस फाइनेंशियल मार्केट में इंडिविजुअल ट्रेडर से लेकर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक सब शामिल होते हैं, जहां एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले में एक्सचेंज करके प्रॉफिट कमाने का एम होता है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे 5 दिन तक चलता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। ट्रेडर्स एक्सचेंज रेट्स में होने वाली फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा के प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं एक सिंपल प्रिंसिपल के थ्रू, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। अब चलते हैं हम मेजर पार्टिसिपेंट पे। मेजर पार्टिसिपेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक्स के बारे में, स्पेशली सेंट्रल बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स फॉरेक्स मार्केट के की प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कभी कभी मार्केट में इंटरवीन करते हैं ताकि अपनी नेशनल करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज या इन्फ्लुएंस कर सकें। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। ये करेंसी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और मार्केट मेकर्स की तरह काम करते हैं। अब हम चलते हैं मेजर पार्टिसिपेंट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्पेकुलेट और हेजिंग पर्पस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए फैसिलिटेट भी करते हैं। हेज फंड्स, हेज फंड्स करेंसी प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठा के प्रॉफिट कमाने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। ये काफी एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं ताकि रिटर्न्स जनरेट कर सके।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेजर पार्टिसिपेंट्स के दो और पार्ट, दैट इज कॉर्पोरेशंस एंड रिटेल ट्रेडर्स। कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस फॉरेक्स मार्केट में इसीलिए शामिल होते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस ऑपरेशन से जुड़े करेंसी रिस्क को मैनेज कर सकें। ये फॉरेक्स मार्केट को यूज करते हैं ताकि करेंसी फ्लक्चुएशंस के पोटेंशियल रिस्क से बच सकें, यानी हेज कर सकें। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स। इंडिविजुअल ट्रेडर्स, जो रिटेल ट्रेडर्स के नाम से जाने जाते हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स के थ्रू फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्पेकुलेशन या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करेंसी ट्रेडिंग करते हैं और अक्सर लेवरेज का यूज करते हैं ताकि अपने ट्रेडिंग पोजीशन को एम्पलीफाई कर सके। हम जितने लोग हैं जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, हमें रिटेल ट्रेडर कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज बेस्ट फॉरेक्स मार्केट सीजन्स एज इंडियन ट्रेडर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है एज इंडियन ट्रेडर? क्योंकि मैं सिर्फ आपको उतनी चीजें ही सिखाऊंगा जो आपकी काम की होगी, जिससे आप पैसा कमा सकोगे। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मैंने बताया है जो चीजें वो किसी काम की नहीं है, पर बस नॉलेज के लिए कि आपका बेसिक क्लियर रहे, इसलिए मैंने सारी चीजें समझा दी है। इसीलिए उसको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि वो काम की कोई नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, कौन मेजर पार्टिसिपेंट है मार्केट के। तो चलते हैं अपने बेस्ट फॉरेक्स मार्केट सीजन्स एज इंडियन ट्रेडर। ये कुछ रूल्स लिखे हैं मैंने, जिसे आप फॉलो करोगे तो आपको काफी ग्रोथ और इंप्रूवमेंट दिखेगी अपनी ट्रेडिंग में। सबसे पहला रूल, डोंट ट्रेड बिफोर 10 AM। आप 10 बजे की सुबह से पहले कोई ट्रेड लो ही मत। आप कहोगे कि मंडे से फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है 24 घंटे, तो हम 10 बजे से पहले ट्रेड क्यों ना लें? जब मार्केट 24 घंटे खुली है तो हम 10 बजे से पहले क्यों ना ट्रेड लें? इसका रीजन यही है कि मार्केट में वॉल्यूम काफी कम होता है और स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे ज्यादा होती है। तो 10 बजे से पहले आप कोई ट्रेड मत लो। तो आप पूछोगे ट्रेड लेना कब है? दो सेजन्स में आपको ट्रेड लेना है। पहला लंदन सीजन, दूसरा न्यूयॉर्क सीजन। लंदन सीजन स्टार्ट होता है आपका 11 बजे से 2 बजे तक। न्यूयॉर्क सीजन आपका स्टार्ट होता है 5 बजे से 8 बजे तक। मैं इन दोनों सीजन में अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रा एफएक्स पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे डेली लाइव ट्रेडिंग में आप आकर आप काफी चीजें सीख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अपने तीसरे रूल, दैट इज 2 PM टू 5 PM में आपको क्या करना है। 2 बजे के शाम के 5 बजे तक के बीच में आपको क्या करना है, क्योंकि लंदन सीजन खत्म हो चुका है 2 बजे। तो 2 बजे से 5 बजे तक आपको करना क्या है? अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो आप सब छोड़ के आपका जो बाकी का काम है या फिर बैक टेस्टिंग है वो आप कर लो। 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपको कोई नया ट्रेड ओपन नहीं करना है। अगर आपका कोई लंदन सीजन में ट्रेड चल रहा है, उसका ना एसएल हुआ है ना टीपी हुआ है, तो आप ये कर सकते हो, आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, लेकिन कोई नया ट्रेड ओपन नहीं करना है। फिर न्यूयॉर्क सीजन चलेगा 5 से 8, उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। फिर आता है हमारा लास्ट रूल, दैट इज 9 बजे तक आपका सारा ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। आप सारे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लो और ट्रेडिंग उस दिन का बंद कर दो, क्योंकि उस टाइम के बाद आपका स्टॉप लॉस हंट होना शुरू होता है, मार्केट से वॉल्यूम हट जाता है, कोई वॉल्यूम नहीं रहता है। आप सुबह तक स्टक हो सकते हो उस ट्रेड में अगर आप ट्रेड छोड़ देते हो तो जैसे ही 9 बजे आप सारे ट्रेड क्लोज करो, स्क्वायर ऑफ करो और उस दिन की ट्रेडिंग बंद कर दो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स। तो सबसे पहले मैं करेंसी पेयर की डेफिनेशन दे देता हूं। एक करेंसी पेयर दो करेंसी से मिलकर बनता है जो एक दूसरे के रिलेशन में कॉर्ड की जाती है। पेयर की पहली करेंसी बेस करेंसी होती है और दूसरी कॉर्ड करेंसी होती है। करेंसी पेयर की वैल्यू ये दिखाती है कि एक यूनिट बेस करेंसी खरीदने के लिए कितनी कॉर्ड करेंसी की जरूरत है। अब मैं बता देता हूँ बेस एंड कॉर्ड करेंसी के बारे में। बेस करेंसी वो करेंसी होती है जो आप खरीद रहे होते हो या बेच रहे होते हो, और कॉर्ड करेंसी वो होती है जिसमें ट्रांजैक्शन कॉर्ड किया जाता है। जैसे यूरो यूएसडी पेयर में यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी कॉर्ड करेंसी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर करेंसी के बारे में। मेजर करेंसी इंक्लूड यूएसडी। इसका मतलब क्या है? जब आपको बेस या कॉर्ड करेंसी में यूएसडी दिख जाए तो वो करेंसी क्या होगी? मेजर करेंसी। जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी कहाँ है? कॉर्ड करेंसी में। जीबीपी यूएसडी, कॉर्ड में यूएसडी, मतलब मेजर करेंसी। यूएसडी जेपीवाई, बेस में आपको क्या दिखा? यूएसडी, तो ये क्या हुआ? मेजर करेंसी। इसी के अपोजिट माइनर, बेस एंड कॉर्ड में अगर आपको यूएसडी ना दिखे तो वो माइनर करेंसी है।
एग्जाम्पल नीचे मैंने लिख रखा है, जैसे यूरो जीबीपी बेस एंड क्वाड में यूएसडी नहीं है तो ये क्या हुआ, माइनर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सोटिक में। एक्सोटिक में क्या होता है? एक्सोटिक करेंसीज वो होती हैं जो डेवलप्ड मार्केट क्वालिटीज तो रखती हैं लेकिन सभी जरूरी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स में उनके पेयर्स लिख दिए हैं, उनके करेंसीज आपको बता दी है। उसमें हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? उसमें आपका जरा भी मूव नहीं रहेगा मार्केट में, आप उसमें ना प्रॉफिट करोगे ना लॉस करोगे। तो हमें ट्रेड करना है सिर्फ मेजर एंड माइनर करेंसीज में। अब चलते हैं हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज व्हाट इज पिप। पिप क्या होता है? पिप का मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, और ये फॉरेक्स मार्केट में एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट होती है जो किसी करेंसी पेयर के एक्सचेंज रेट के मूवमेंट को दिखाती है। ये दो करेंसीज के बीच वैल्यू के चेंज को मेजर करने के लिए यूज होती है। पिप्स का इस्तेमाल अक्सर करेंसी पेयर्स के प्राइस मूवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, खासकर जब एक्सचेंज रेट्स को क्वाट किया जाता है। ज्यादातर करेंसी पेयर्स में पिप एक्सचेंज रेट में सबसे छोटा प्राइस मूव होता है जो ऑब्जर्व किया जा सकता है। मैक्सिमम करेंसी पेयर 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्वाट होते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में पिप अक्सर आखिरी डेसिमल प्लेस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता देता हूं, अगर यूरो यूएसडी 1.1200 से 1.1201 पर मूव करता है तो ये एक पिप का मूवमेंट होता है। अगर यूएसडी जेपीवाई 110.50 से 110.51 पर मूव करता है तो ये भी एक पिप का मूवमेंट है। जापानीज येन को इन्वॉल्व करने वाले करेंसी पेयर्स जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्वाट होते हैं उनमें पिप दूसरा डेसिमल प्लेस होता है। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई 110.50 से 110.51 पर मूव करता है तो एक पिप का मूव होता है। अगर यूएसडी जेपीवाई 110.50 से 110.52 पर मूव करता है तो ये 2 पिप्स का मूवमेंट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज व्हाट इज स्प्रेड। फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड का मतलब होता है बाइंग मतलब की बिड और सेलिंग मतलब की आस्क, प्राइसेस के बीच का डिफरेंस। ये एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कॉस्ट को दिखाता है और पिप्स में मेजर किया जाता है। स्प्रेड फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर्स के पैसे कमाने का प्राइमरी तरीकों में से एक है। यहाँ स्प्रेड के कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन मैं बताता हूँ। जैसे बिड प्राइस। बिड प्राइस होता है जिसमें ट्रेडर एक करेंसी पेयर को सेल कर सकता है। ये करेंसी पेयर के डिस्प्ले किए गए 2 प्राइसों में से लोअर होता है। आस्क प्राइस। आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें ट्रेडर एक करेंसी पेयर को बाय कर सकता है। यह डिस्प्ले किए गए 2 प्राइस में से हायर होता है। स्प्रेड। स्प्रेड बिड और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। मैथमेटिकली इससे ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। स्प्रेड पिप्स में मेजर होता है। एग्जांपल के लिए, अगर जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर का बिड प्राइस 1.3089 है और आस्क प्राइस 1.3091 है तो स्प्रेड 2 पिप्स का होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फॉरेक्स ब्रोकर। फॉरेक्स ब्रोकर। एक फॉरेक्स ब्रोकर एक इंटरमीडियरी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसीज की बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करता है। फॉरेक्स ब्रोकर्स ट्रेडर्स को, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे वो फॉरेक्स मार्केट में एक्सेस कर सकें और ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकें। ये ब्रोकर्स बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने और करेंसी ट्रेडिंग को स्मूथली चलाने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कुछ फॉरेक्स ब्रोकर के एग्जांपल बताऊं तो है एक्सएम, आईसी मार्केट्स एंड सबसे बेस्ट एक्सनेस। ऑर्डर टाइप्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अलग अलग ऑर्डर टाइप्स का यूज किया जाता है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने और पोजीशंस को मैनेज करने के लिए। हर ऑर्डर टाइप का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जो ट्रेडर्स को अलग अलग कंडीशंस में मार्केट में इंटर और एग्जिट करने की फैसिलिटी देता है। यहाँ कुछ कॉमन ऑर्डर टाइप्स दिए गए हैं। मार्केट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शन होता है करेंसी पेयर को मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छे प्राइस पर बाय या सेल करने का। ये तुरंत एग्जीक्यूट होता है और ट्रेड करंट मार्केट प्राइस पर फिल हो जाता है। मार्केट ऑर्डर्स का यूज तब किया जाता है जब ट्रेडर्स को जल्दी पोजीशन में इंटर या एग्जिट करना होता है। अब हम बात करते हैं लिमिट ऑर्डर के बारे में।
लिमिट ऑर्डर एक ऑर्डर होता है करेंसी पेयर को एक स्पेसिफिक या उससे बेटर प्राइस पर बाय या सेल करने का। इसका यूज एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर ट्रेड इंटर करने के लिए या एक प्री डिटरमाइंड लेवल पर प्रॉफिट लेने के लिए किया जाता है। ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होता है जब मार्केट स्पेसिफाइड प्राइस तक पहुंचता है। स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर जिसे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी कहते हैं, लॉसेस को लिमिट करने या प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब स्पेसिफाइड प्राइस तक मार्केट पहुंचता है यह एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है। सेल स्टॉप करेंट मार्केट प्राइस से नीचे लगाया जाता है और बाय स्टॉप मार्केट प्राइस के ऊपर। टेक प्रॉफिट ऑर्डर, टेक प्रॉफिट ऑर्डर एक ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए यूज होता है। जब एक स्पेसिफाइड प्रॉफिट लेवल अचीव हो जाता है, लिमिट ऑर्डर की तरह ये एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर लगाया जाता है। सेल पोजीशन के लिए करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर और बाय पोजीशन के लिए मार्केट प्राइस से नीचे। तो गाइस, ये था फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स का पहला पार्ट। आज हमने समझा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कैसे करेंसीज की ट्रेडिंग होती है और मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट टूल्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो आपको ट्रेडिंग में मदद करेगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।